ये है दिल्ली दर्पण। झुग्गी झोपड़ी में भी सर उठा करके रहने का अधिकार दिया, हम उसके साथ रहेंगे। ये आम आदमी पार्टी वाले तुम्हारे बंदर घुड़की से, इसे धमकाने से, इस तरीके से कायरतापूर्ण हमले से डरने वाले नहीं है। 4 इंजन की सरकार ये तो हो गई है बेकार। लोग याद कर रहे हैं केवल केजरीवाल। दिल्ली में हो रहे निगम उपचुनाव में अशोक विहार वार्ड का रण बड़ा रोचक हो चला है। बीजेपी और आप दोनों अपने अपने गढ़ में ज्यादा से ज्यादा बढ़त बनाए रखने के लिए जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सीमा विकास गोयल के समर्थन में आपके बड़े नेताओं ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जनसंपर्क किया। झुग्गी बस्ती में भीड़ के साथ पूर्व विधायक जितेंद्र तोमर, अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा और पूर्व निगम पार्षद विकास गोयल, धर्मेंद्र कुमार ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पद यात्रा की। पद यात्रा में आप कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। हाथों में झाड़ू थामे कार्यकर्ता मछली मार्केट के आसपास हर गली तक पहुंचे। आप नेताओं ने बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। तो इधर आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। इन तमाम जो झुग्गी बस्तियाँ उन लोगों के बीच में जा रही है। अखिलेश पति त्रिपाठी हैं, साथ में मॉडल टाउन विधानसभा जो लगती थी वहाँ के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के, साथ में इनके विकास गोयल भी थे। अभी क्या रिस्पांस मिल रहा है और क्या उम्मीद लग रही है आपको? जिस तरह का बीजेपी आप कह रहे हो कि विकास जी कह रहे थे कि बदमाशी पे उतर आए हैं, झंडे नहीं लगाने दे रहे हैं, प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अपने हार से बौखला गई है। ये साफ स्पष्ट इसका संदेश दे रहा है और वो झगड़ा लड़ाई पे उतारू हो गए। मैं कहता हूँ लोकतंत्र है, अपनी बातें रखने का हर लोगों को अधिकार है। और अगर एक व्यक्ति अपने घर पे झंडा लगाया हुआ तो किसी को अधिकार नहीं है कि कतई जाकर के भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी के आधार पर उनके गुंडे ये कहते हैं कि झंडा उतार दो। उस आदमी ने कहा, कन्हैया कुमार ने, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये झंडा नहीं उतारूंगा, कि ये झंडा उस मसीहा का हमारे है जिसने हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए शानदार स्कूल बना के दिया। उस मसीहा का है जिसने मेरे बच्चे को 10 लाख रुपया लोन दिलाने का काम किया। आज मेरा बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। उस बच्चे ने उसने कहा कि मेरे घर में अगर मेरी माँ बीमार पड़ी थी तो उसको इलाज की ज़रूरत थी करोड़ों रुपए की। उस केजरीवाल जी के अस्पताल में 1 रुपया भी नहीं लगा, निःशुल्क दवाइयाँ और ऑपरेशन होने का काम हुआ था। उस आदमी के साथ मैं खड़ा हूँगा जिसने निःशुल्क बिजली देने का काम किया, पानी देने का काम किया और आत्मसम्मान के साथ झुग्गी झोपड़ी में भी सर उठा करके रहने का अधिकार दिया। हम उसके साथ रहेंगे, हम झंडा नहीं उतारेंगे। और इस पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उसका सर फोड़ने का काम किया है। मैं आज कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को और उनके नेताओं को कि आम आदमी पार्टी वाले तुम्हारे बंदर घुड़की से, इसे धमकाने से, इस तरीके से कायरतापूर्ण हमले से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलन के भट्टी से निकले हुए हैं, हम इसका जवाब देंगे। लोगों के बीच में आज गए हम लोग, आज देखिए कितना समर्थन मिल रहा था। हजारों की संख्या में लोग निकले इसके विरोध में और लोगों ने कहा कि कन्हैया कुमार को जो कुचला गया है, मारा गया है, रामपुकार जी को जो मारा गया है, जय कुमार जी को जो धमकाने का काम किया गया है, हम उसका जवाब लेंगे। गरीबों को दबाओगे, उनके आवाज़ को बंद करोगे लोकतंत्र में, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, ये तो एक झगड़ा भी था कार्यकर्ताओं का, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे, रैली भी कवर की हमने, बीजेपी वालों से भी बात की। उनका ये कहना था कि अगर तीनों पहिए एक ही पार्टी के होंगे, एमसीडी में, दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार में, तो विकास कार्य ज़्यादा होंगे। झुग्गियाँ जो फ्लैट हैं वो बीजेपी ही दे सकती है क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है। साफ़ सफाई, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, जल बोर्ड सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास हैं। तो समझा रहे हैं वो लोगों को कि बेहतर होगा कि बीजेपी को जिताएं। देखिए, लोग जब से आए हैं जिन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 2500 रुपये महीना देंगे हर महिला को, होली दिवाली में सिलेंडर देने का काम करेंगे,
प्रदूषण ख़त्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर, जमुना साफ़ हो जाएगी 1 महीने के अंदर, अटल कैंटीन में 5 रुपए का सबको खाना मिलेगा गरीबों को, बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे, पानी सबको मिलेगा। जिलरवाले बाग से स्वाभिमान अपार्टमेंट से पानी गायब हो गया, कुछ नहीं हुआ और लोगों ने नारा दे रखा है दिल्ली में 4 इंजन की सरकार ये तो हो गई है बेकार। लोग याद कर रहे हैं केवल केजरीवाल और अब लोगों ने तय किया है कि 2 साल सरकार हमारी रही, कूड़े का पाड़ 70% केजरीवाल जी ने वहाँ ख़त्म किया। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक पार्षद क्या कर लेगा भाई, तो राज्य सरकार के काम है, केंद्र सरकार के काम है, एक पार्षद क्या कर लेगा। देखिए बात बताऊं, विकास उस शख्स का नाम है जिसने नेता विपक्ष रहते हुए इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया है, एक एक आदमी के दुख सुख में रहा है और जनता ने दिल्ली नगर निगम में केजरीवाल को जनमत दिया था। जनमत की चोरी की है भारतीय जनता पार्टी ने और 12 सीटों पर लगातार आम आदमी पार्टी जीतेगी और फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार भी वहाँ बनेगी और हम लोग जो है एक मजबूत विपक्ष के रूप में ये सरकार सोई हुई है, इसको जगाते रहेंगे, इसको हिलाते रहेंगे और जनता के काम करने के लिए मजबूर करते रहेंगे। इसलिए याद रखना साथियों, इनके बरगलाने में मत आना, इनके बहकावे में मत आना। यही लोग हैं जो आपके झुग्गियों में सोने आते थे और कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और जब जीत गए जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया। तो आज बता रहा हूँ, एक सशक्त मजबूत विपक्ष के लिए एक मजबूत अजबाज अपना बेटा इस बार विकास गोयल को जिता के भेजना, यहाँ से सारे काम करके दिखाएंगे और नई अगर काम में कमी करेंगे तो इनको जीने नहीं देंगे। हम लोग विपक्ष के रूप में इनको जगाते रहेंगे और इनको सोने नहीं देंगे। चलिए, बिल्कुल लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यही बात शायद अखिलेश पति त्रिपाठी समझा रहे हैं कि वो कितने क्या विकास कर पाएंगे वो खुद दिखाएंगे। बड़े जुझारू नेता हैं, नेता विपक्ष रहे हैं, तो एक विपक्ष की भूमिका यहाँ अशोक विहार वार्ड में भी वो निभाएंगे और बीजेपी को उसके वादे याद दिलाएंगे और प्रशासन से दबाव बना करके उनके जनता के काम निकालेंगे और जनता के विकास कार्य करवाएंगे। इस तरह का वादा यहाँ के जो उनके समर्थक हैं या यहाँ के नेता हैं वो कर रहे हैं। जनता किस पर मोहर लगाती है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।